तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की और बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में थोड़ा प्रीव्यू दिखाया जाता है। यहाँ पर कि एक एंजल आया होता है जिसका की नाम हमें नहीं बताया जाता, लेकिन उसके गॉड का नाम एम्पेथेसा। तो यहाँ पे जो एम्पेथेसा जो तुम पढ़ सकते हो, यहाँ पे ये लिखा है नाम उसका, और ये फालतू इंसान को छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे ये बोलने लगता है एंजल की कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे इस दुनिया से मुक्त हो चुकी हैं। और अपनी एमसी बोलती है चीजें ऐसे कैसे खत्म हो सकती हैं। एंजल बोलता है कि आपको अगली दुनिया में जाने का मौका मिल चुका है, लेकिन अपनी एमसी सदमे में यहाँ पे बोलती है मैं कैसे मर सकती हूँ अभी, और यहाँ पे जो भी यातना है मैंने सही थी इस दुनिया में वो सब कुछ कष्ट। और एंजल बोलता है चलिए आप तैयार हो जाइए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि जो भी मैंने चीजें यहाँ पे मतलब इस दुनिया में सही है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, क्या सच में, क्या ये सच है। और यहाँ पे इसकी जो बॉस होती है वो पास्ट में इसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि हमने तुम्हें हायर कर लिया, भले ही यहाँ पे तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्या तुम्हारे लिए इतना ज्यादा काफी नहीं है, तुम्हें और भी चाहिए। और ऐसे ही इसका बॉस इस पे चिल्लाती रहती थी। और अपनी एमसी बोली होती है मैं उस कष्ट से यहाँ पे बाहर आना चाहती थी। और यहाँ पे बाहर आने के लिए अपनी एमसी कुछ बुक स्टोर में से यहाँ पे कुछ चीजें खरीद रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है चलो ये ट्राई करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, मतलब अपनी एमसी ने ओवर टाइम कर लिया है। और अपनी एमसी बोलती है चलो घर चलते हैं। घर जाने के लिए वो कोई मेट्रो यूज करती है। मेट्रो में यहाँ पे मेट्रो से निकलने के बाद में अपनी एमसी कोई यहाँ पे मानवा पड़ रही होती है जिसके के अंदर कवाड़ चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी जो प्रिंसेस है यहाँ पर कहीं मेन स्टोरी में जो एमसी है इस पूरी मतलब नोवेल की एमसी तुम मान सकते हो, वो यहाँ पे भाग रही है, अपनी फैमिली से भागना चाहती है। क्योंकि यहाँ पे उसकी फैमिली के अंदर एक हैंडसम बाप है, 3 हैंडसम भाई हैं, या फिर 2 हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता, खैर आगे पता चलेगा। और अपनी एमसी बोलती है क्या ही बकवास है, आखिरकार यहाँ पे वो लड़की भागना क्यों जाती है। और यहाँ पे ये तो नॉनसेंस है, वो यहाँ पे इतनी ज्यादा अमीर है, यहाँ पे सिल्वर स्पून में पैदा हुई है, लेकिन उसको भागना है। और ये अपनी मतलब ये बात होती है, अपनी एमसी को यहाँ पे चुप जाती है और उसके दिल में दर्द होने लगता है। और अपनी एमसी उस नोवेल को मारने लगती है, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। खैर और अपनी एमसी यहाँ पे गालियां देते हुए मारे होती है तुम बेवकूफ हो, तुम गरीब हो, तुम उल्लू की पट्टी हो, तुम कैसे भाग सकती हो, तुम्हारे पास एक हैंडसम बाप है, यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, और यहाँ पे तुम्हें ऊपर से यहाँ पे हैंडसम ब्रदर भी मिल रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए लाइफ में। जरा मेरी जिंदगी देखो, तुम यहाँ पे मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अच्छी हो, तुम तो यहाँ पे डायमंड माइन मतलब पा चुकी हो आज, और तुम्हें भागना है। और बहुत जोर जोर से मार रही होती है यहाँ पर मतलब इमेजिनेशन में। और यहाँ पे एक टाइप मतलब क्या बोलते हैं कमेंट करती है, जिसमें कि अपनी एमसी बोलती है काश मैं तुम्हारी जगह पे होती है। लेकिन खैर यहाँ पे ये जो कमेंट होता है ये टॉप कमेंट बन जाता है, और अपनी एमसी बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो रही होती है और बोलती है यहाँ पे कुछ और भी है, और कुछ और तो होता है, लेकिन वो कुछ और ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट आती है और अपनी एमसी एक ट्रक से उड़ जाती है। खैर ये कितनी मानवा में या फिर कितने तुमने यहाँ पे एनीमे में देखा होगा, एक ट्रक आता है और अपनी एमसी का बाजा बजा देता है। और जो अपनी एमसी होती है वो बोलती है क्या मेरा बाजा ऐसे बजा था, और एक रीइंकार्नेशन ट्रक, और ये बकवास चीज है, और ये सब कैसा हो सकता है, और क्या वो सच में यहाँ पे लेजेंडरी रीइंकार्नेशन ट्रक था। और यहाँ पे अपनी एमसी सदमे में होती है अभी। और जो एंजल बोलने लगता है ओ माय लेडी आप आइए इधर, और आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार करने के लिए मैं आ चुका हूँ, आपको अपने यहाँ पे पुण्यों का यहाँ पे मतलब फल मिलेगा। और हमारे जो लॉर्ड एम्पेसेंस है उन्होंने एक क्या बोलते हैं जो लव नोवेल होती है उनसे प्रेरणा लेकर एक वर्ल्ड बनाया है, और ये जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। और अपनी एमसी बोले क्या मजाक कर रहे हो, लव नोवेल से एक यहाँ पे वर्ल्ड बनाया है उसने, और उसका दिमाग खराब है। और ये बोलने लगता है मैं चाहता हूँ कि आप उस वर्ल्ड में आए और यहाँ पे वर्ल्ड में एंजॉय करें। अपनी एमसी बोले लगती नहीं मेरे को नहीं जाना। और ये बोलने लगता क्या मजाक करिए आप, क्यों नहीं जाना चाहती। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैं कैसे यहाँ पे बेवकूफ के वर्ल्ड में जाऊँ, जो कि यहाँ पे लव मानवा का यहाँ पे क्या बोलते हैं रेफरेंस लेता है, और यहाँ पे ऐसे वर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। लेकिन खैर अपनी एमसी मन में चाहती है कि वो चली जाए, और एंजल उसको मना रहा होता है कि आप प्लीज आइए, और यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और आप मतलब जाके खुश हो जाएंगी। लेकिन अपनी एमसी बोलती है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, और यहाँ पे मेरी कंडीशन वैसे ही यहाँ पे खराब है। लेकिन खैर अपनी एमसी तो मारी जा चुकी है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बताने लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप हमेशा ही टॉप कमेंट करती हैं, आपने यहाँ पे मेन कैरेक्टर बहुत सारी एडवाइस दी है, और उसके साथ ही हमारे जो यहाँ पे एम्फेसिस है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसी चक्कर में। और अपनी एमसी बोले कि अच्छा तो वो यहाँ पे अटेंशन सीकर एक तरीके का। और खैर यहाँ पे मैं अभी कुछ कमेंटेटर को जो भी कमेंट करते हैं उनको थोड़ा बहुत परेशान कर देता हूँ कभी कभी, और उस बात को यहाँ पे छोड़ते हैं। और अपनी जो एमसी होती है वो बोलते हैं मुझे और ज्यादा शक हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे को मना कर देना चाहिए। और लेकिन खैर ये जो बंदा होता है ये बोलने लगता है आप क्या ही करेंगी मना करके,
आपकी जो जिंदगी है वो नरक से कम नहीं है और आपको यहाँ पे एक बढ़िया मौका मिल रहा है इतनी ज्यादा सुंदर सोने ऐसी जिंदगी जीने का। अपनी एमसी बोलती है खैर मैं मर चुकी हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ अब। और यहाँ पे मेरी जिंदगी में बस एक ही चॉइस है, लेकिन खैर क्या होगा अगर मैं किसी ऐसी कंडीशन में आई जहाँ पर कोई मेरी इज्जत लूट चुका होगा, या फिर कोई ऐसी विलेन की बॉडी में आई यहाँ पर मेरा कोई सिर काट दे मेरे आते ही, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई साइड कैरेक्टर बन जाऊं जिसको कि उसका प्यार यहाँ पे छोड़ के चला जाए और सदमे में जाते ही वो मर जाए और यहाँ पे इतना ज्यादा बुरा। और अपनी एमसी बोलती है कि लेकिन मेरे को कुछ अच्छा चाहिए, मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए। और यहाँ पे ये बोलने लगता है अच्छा तुम्हें क्या चाहिए। और अपनी एमसी बोलती है कि मेरे को यहाँ पे उसी वर्ल्ड में जाना है जो कि यहाँ पे ये बताती है कि उसमें यहाँ पे ब्रदर रहेंगे हैंडसम वाले और यहाँ पे पप्पा भी हैंडसम। और अपनी एमसी बहुत ज्यादा रईस रहेगी, मतलब पैसे की कमी नहीं और वही सब अपनी एमसी को चाहिए। ये बोलने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो चालाक। और अपनी एमसी की और ये देख रहा होता है और अपनी एमसी बोलते हैं और हाँ एक और चीज मेरे को ऐसी पावर चाहिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे कदम रखूँ वो सारे मर जाए, या फिर कुछ ऐसी पावर कि वो एक ही बार में मर जाए जब मैं चाहूँ। और यहाँ पे एंजल थोड़ा परेशान हो जाता है और वो लगता है उनको मारने वाली ये पावर ये थोड़ी अजीब रहेगी, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी। नोबल वाले ऐसा नहीं चाहते कि इनके जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में मार जाए, ये एक बहुत ज्यादा बुरी बात रहेगी ना, तो उन्हें रखना चाहिए। और अपनी एमसी बोल लेते हैं अच्छा खैर ठीक है उनको रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं इस फैसले को वापस लेती हूँ, मेरी यहाँ पे जवान फिसल गई थी। और अपनी एमसी बोल लगती है तो मेरे को जल्दी यहाँ पे उसमें भेजना पड़ेगा और यहाँ पे उसके बाद में मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और ये लगता है चलो अब तुम मान चुकी हो तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो। और यहाँ पे अपनी एमसी को ऐसे ही वादे करे जा रहा होता है तुम एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जाओगी यहाँ पर कि तुम्हारे पास ब्यूटीफुल पेरेंट्स होंगे, ब्यूटीफुल यहाँ पे ब्रदर होंगे और तुम एकदम क्या बोलते हैं चांदी की या सोने की चम्मच लेके पैदा होगी। और अपनी एमसी को लगती है बस ये होने वाला है और अपनी एमसी से ऐसी बातें करे जा रहा होता है। अपनी एमसी को लगती है हाँ मैं तैयार हूँ। और अपना एंजल बोलने लगता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया तुम फंस चुकी हो मेरे जाल में। और अपनी एमसी बोल लगती क्या बोल रहा है यार। और एंजल बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक डेविल के साथ में। और अपनी एमसी की वाट लग ली। और यहाँ पे ये बंदा होता है मतलब कि जो एंजल होता है वो बोल लगता है यहाँ पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है अब तुम्हारा क्या होगा। और अपनी एमसी बोल लगती है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ, लेकिन एंजल बोलता है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पहले ही, आप कैंसिल नहीं कर सकती हैं। और अपनी एमसी का हो जाता है पोपट, लेकिन अपनी एमसी यहाँ पे एक और बात बोल के जाती है कि लेकिन मुझे मेरी पावर चाहिए। और यहाँ पे वो उसमें घुसते हुए बोल रही होती है अपनी एमसी, तो इसी के चक्कर में वो लगता है तुम्हारी पावर वो ऐसी घटिया सी पावर। और अपनी यहाँ पे एमसी होती है वो रोकती हुई अपने आप को, वो बोलती है कि मेरे को पावर चाहिए मेरे को किसी भी हालत में और मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती ऐसे। और अपनी एमसी घुस जाती है उसी पोर्टल के अंदर, बेचारी यहाँ पे रोते हुए गई। और यहाँ पे खैर एंजल बोला होता है चलो इसकी तो वाट लग ली और तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे जिंदा रहोगी, तुम्हारे साथ वो कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी। और खैर मेरी पता नहीं क्या थी, लेकिन खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी कहीं एक अच्छी सी जगह पर झाड़ू पोछा लगा रही होती है और अपनी एमसी रो रही होती है और बोलती है वो कमीना कुत्ता डेविल उसने मेरे साथ यहाँ पे मजाक किया। और इस जगह पर बेचारी अपनी एमसी झाड़ू क्या बोलते हैं पोछा लगा रही है जो भी है वो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी कहाँ मेरा ब्रदर, कहाँ है मेरा पापा और कहाँ है मेरा यहाँ पे सोने का महल, और ये क्या मजाक चल रहा है। और मैं इस घटिया सी जगह पर आ चुकी हूँ और मेरे ख्याल से ये एक डर्टी स्पून होगी या फिर डस्टी स्पून, बहुत ज्यादा गंदी जंग लगी स्पून। और यहाँ पे मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ, क्या ही झंडी जिंदगी है मेरी। और खैर अपनी एमसी ऐसी बातें करे जा रही होती है, तभी कोई और आता है और वो लगता है तुम क्या कर रही हो, जल्दी अपने यहाँ पे काम करो। और तुम इतनी जल्दी में रुक गई। और अपनी एमसी से उसके अंकल बोल रहे होते हैं और अपनी एमसी बोल लगते हो आई एम सॉरी अंकल मैं कर रही हूँ। लेकिन खैर उसके अंकल बोल लगते हैं तुम नालायक कहेंगी। और अपनी एमसी की जो बाल्टी होती है वो गिर जाती है, ले मोय मोय हो गया इसका। और यहाँ पे उसके अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हैं कि तुम मेरे को अंकल बुला रही हो, तुम यहाँ पे इसके लायक नहीं हो। अपनी एमसी तो यहाँ पे रो रही होती है और वो लगती है माय लॉर्ड सॉरी। और यहाँ पे अपनी एमसी घुटनों पर आई होती है और ये बंदा उसको परेशान करे जा रहा होता है कैसे ही। और लेकिन खैर में इतना ज्यादा चाइल्ड अब्यूज पे नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ वरना फिर यूट्यूब मेरे को लात मार दे। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो इमेजिन करती है काश वो किसी छोटे से घर में मतलब किसी अमीर फैमिली में पैदा हुई होती छोटा सा बच्चा बन के। और यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची होती है वो बोल सकती थी कि यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा सा हाउस होल्ड है, मेरे पास यहाँ पे सोने की क्या बोलते हैं ईंटें पड़ी हुई है मेरे नीचे, और यहाँ पे अंबानी मेरे क्या बोल रहा हूँ मैं खैर। और अपनी एमसी बोलती है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, मेरे पास एक अच्छी सी फैमिली, मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा सा जीवन और यहाँ पर मेरे को प्यार किया जा सके। लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी का ये तो बस एक सपना का मतलब सपना बन के रह गया है। और अपनी एमसी बोलती है काश में कहीं ऐसी स्टोरी में होती जहाँ पे एक अच्छा सा एंड होता, मतलब कि लब वाला एंड। और अपनी एमसी बोली होती है बस मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ पर कि मेरे को कुछ ना करना पड़े, लेकिन मेरा तो पोपट हो चुका है इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी अपने सपने से जाग जाती है। और यहाँ पे तभी कोई और आता है और वो लगते हैं डैड आप क्या कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ये बच्ची होती है ये एक्चुअली में इस क्या बोलते हैं अपनी एमसी के अनुसार तो यहाँ पे इस मानवा की एमसी है।
अभी के लिए, लेकिन मेरे को ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि ये इस मानवा की एमसी है। मेरे ख्याल से अपनी एमसी बस सोच ही रही थी इस जगह पर, तो यहाँ पे हम लोग बस सोचना ही मानेंगे कि ये कोई एमसी वगैरह नहीं है, अपनी एमसी के अनुसार ये एमसी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, खैर यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है वो इसको देख के बोलती है कि ये शायद यहाँ पे आ चुकी है मेरे को बचाने, लेकिन खैर यहाँ पे ये ऐसे ही बोल रही होती है अपने डैड से कि डैड आप इतने बच्चे से क्या करवा सकते हैं, मतलब क्या करा रहे हैं। तो उसके डैड बोलने लगते हैं मैं इस बच्चे से थोड़ा बहुत काम ही करवा रहा हूँ और तुम्हारी पार्टी भी आने वाली है मेरी बच्ची, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छी सी पार्टी रखने के लिए मैं तो हॉल को साफ करवा रहा हूँ। और अपनी एमसी बेचारी अभी घुटनों पर होती है और ये बोलने लगती है आपको इतना ज्यादा बड़ा हॉल रखने की कोई जरूरत नहीं है मेरी पार्टी में। तो ये बोलने लगता है मैं तुम्हारी पार्टी को किसी छोटी मोटी दुकान में तो नहीं कर सकता, मेरे को इसलिए इतना बड़ा हॉल चाहिए। और ये बोलने लगती हो फिर तो करते रहो तुम, और अपनी एमसी से बोली होती है ये। और यहाँ पे उससे बोलने लगती हो जरा देखो तो, और तुम्हें करते रहना चाहिए क्योंकि करने से ही सब कुछ होता है। और अपनी एमसी बेचारी सैड सदमे में अभी भी, और यहाँ पे ये बोलती है ओ सेड मेरे यहाँ पे पैर गंदे हो गए, मतलब उसके जूते उसमें पानी लग गया बस, मतलब पानी लगने से कौन गंदा होता है। खैर यहाँ पे ये बोलने लगती है ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं चिंता मत कर मैं तुम्हारी एक नई हील लेके आऊंगा। और यहाँ पे अपनी बच्ची ये जो बच्ची होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है अपने फादर के साथ में, और इनकी खुशी है अपनी एमसी का दुख। और यहाँ पे खैर ये लोग चले जाते हैं अपनी एमसी को अंधेरे में छोड़ के बेचारी को, और अपनी एमसी बोलने लगती है ये दुख काहे खत्म नहीं होता वे। और अपनी एमसी यही रोते हुए सो जाती है। और यहाँ पे उसको याद आती है उसके अंकल की बात है, और यहाँ पे अंकल ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया होता है, तो हम देख सकते हो उसके पैरों पे वो निशान। और यहाँ पे ये बोल रही होती है अंकल ने बोला है कि वो मेरे को बस एक टाइम का खाना देंगे दिन का, और यहाँ पे मेरे को ऐसे ही काम करना पड़ेगा रोज रोज, और ये बहुत ज्यादा दुख है। और यहाँ पे तभी ये आ जाती है, पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आ गई, ये शायद एक इल्यूजन है अपनी एमजी का। और ये बोलने लगती है मेरे अंकल कोई बुरे, मतलब मेरे पापा कोई बुरे इंसान नहीं है, उन्होंने यहाँ पे अच्छा ही कहा है तुम्हारे लिए। और अपनी एमजी बोलने लगती क्या बकवास करी है इस जगह पर आकर, और बेचारी ठंड से कहाँ पर ही होती है लेकिन उसको बुखार चढ़ चुका है। और यहाँ पे अपनी ये जो बंदी होती है ये, और ये बोलने लगती है मेरे जो फादर है उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है, और यहाँ पे एक्चुअली में काम करना अच्छा ही होता है, और तुम्हारे पास कोई और है नहीं, तो यहाँ पे तुम काम करो और अपने आप से अपनी खुद की कमाई कमाओ, क्या बोलते हैं अपने खुद की यहाँ पे जो जीवन की जो भी होता है वो कमाओ। और यहाँ पे ऐसे ही डिसअपेयर हो जाती है, अंकल को याद करती है कि अंकल ने क्या बोला था कि तुम्हारे जो फादर है वो मेरे को ऐसे ही छोड़ चुके हैं, तुम्हारे मतलब तुमको मेरे पास, और तुम्हारे पास कोई और गार्जियन वगैरह है भी नहीं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं तुम्हारे लिए। और यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए मतलब अच्छा सा महल रख रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पे इधर रहने दे रहा हूँ, वही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो तुम्हें खुद का कुछ काम करना ही चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हें करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो वरना फिर मैं भी तुम्हारे फादर के है तुम्हें अबैंडन छोड़ दूंगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ईविल तरीके से हंस रहा होता है और बोलता है तुम्हें तो बिल्कुल यहाँ पे दया मतलब दिखानी नहीं चाहिए तुम्हारे ऊपर तो। और अपनी एमसी होती है बेचारी उसकी जो गंदी गंदी बातें होती है, खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा उसकी घटिया बातें, वरना फिर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और अपनी एमसी बोलती कहाँ गए वो बातें, वो कमीना सिस्टम आई मीन क्या बोलते हैं वो एंजल ही वो एक डीविल था, और उसने बेचारी अपनी एमसी को बहलाया फुसलाया और अपनी एमसी का पोपट हो गया। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे ही रो रही होती है और बोलती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उस डेमन को छोड़ूंगी नहीं, और बहुत ज्यादा रोती है। लेकिन अपनी एमसी बोल देखती है मैं क्यों ही रो रही हूँ, और अपनी एमसी बोलती है शायद मैं इस प्रकार से जल्दी ही मारी जाऊँ। लेकिन कह रहा अपनी एमसी खुद को कंट्रोल करती है और बोलने लगती कंट्रोल मैं अभी नहीं मरने वाली, मैं एक अच्छा एंड लेकर रहूंगी और यहाँ पे एक अच्छा मतलब क्या बोलते हैं मौत मरूंगी मैं। और अभी दिखाया था सुबह का सीन जहाँ पर की पार्टी हो रही होती है, तो इस पावरी में यहाँ पे कुछ सारे बंदे बातें कर रहे होते हैं, जरा देखो उन कपड़ों को, वो एक मतलब महंगे कपड़े हैं कि उनमें तुम्हारा यहाँ पे महल आ जाए, अंबानी का महल आ जाएगा इन कपड़ों में। और यहाँ पे छोटी बच्ची है, भले यहाँ पे छोटी है लेकिन इसको यहाँ पे इन कपड़ों में देख कर मेरे तो यहाँ पे आंख धन्य हो गए। पर तभी ये छोटी बच्ची होती है उसका पैर किसी यहाँ पे चीज पे चला जाता है, पता नहीं ये क्या है। खैर और यहाँ पे वो लिखती है डैड यहाँ पे मेरे कपड़े गंदे हो गए, और तभी अपनी एमसी इधर आने लगती है और वो लिखती क्या कुछ है इसको साफ करने के लिए। और जो दूसरी मेड होती है वो अपना मुंह मोड़ लेती है और अपनी एमसी समझ जाती है कि जो ड्यूक है उसने पक्का ही इनको यहाँ पे बहलाया फुसला होगा और यहाँ पे डराया होगा कि मेरी मदद ना करे। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम परेशान हो जाती है और ड्यूक उसके ऊपर चिल्लाता है और बोले लगता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी उसे साफ करो। और यहाँ पे जो बच्ची होती है वो बोले कि हाँ जल्दी उसे साफ करो तुम नालायक, और अपनी एमसी को ऐसे परेशान करे जा रही होती है। अपनी एमसी बोले लगती हाँ कर रही हूँ, लेकिन खैर अपनी एमसी को इस प्रकार के देख के ये लोग हंस रहे होते हैं बस। और वो लगता है एक पर्सन की वैल्यू वो सच में यहाँ पे पूरी तरीके से गिर चुकी है और अपनी एमसी रो रही होती है और इस जगह पर। लेकिन खैर मैं एक और बात बोलना चाहूंगा आपको, यहाँ पर जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं ये यूरोपियन जो नोवेल वगैरह पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि एंशिएंट टाइम का यूरोप दिखाया जाता है, खैर आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती होंगी, लेकिन यहाँ पे असल में चीजें बहुत ज्यादा बुरी थी। और रियल लाइफ में अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे भुखमरी चारों ओर फैली हुई थी। और जो तुम लोग नोवेल वगैरह देखते हो, मतलब ये नोवेल लोग देखते हो, तो वो नोवेल लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे हुए करते थे और यहाँ पे लोगों को परेशान करना तो उनकी यहाँ पे आदत थी। और यहाँ पे जो नॉर्मल लोग थे और जो यहाँ पे अमीर लोग थे उनके बीच में डिफरेंस इतना
ज्यादा था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान अपना यहाँ पे मूवी खोल दे किसी यहाँ पे नोवेल के सामने तो उसको यहाँ पे फांसी की सजा दे जाती थी। तो यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा बता दूं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ रखी है, मैं क्या ही बताऊं, हिस्ट्री में तो मैं लगभग एक्सपर्ट बन चुका हूँ। अब मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे डिग्री ले लेनी चाहिए और यहाँ पे किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहिए आज से हिस्ट्री, और मेरे ख्याल से मैं कोई हिस्ट्री पढ़ाने वाला ना बच जाऊं। और खैर अभी इस जगह पर आ जाता है इसका पप्पा, और यहाँ पे पप्पा आके बोलता है क्या चल रहा है इस जगह पर, और यहाँ पे इसके पप्पा होते हैं, उनको देख के अपनी एमजी भी एकदम शौक हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा शौक हुआ आता है वो जो ड्यूक होता है ना, क्या नाम था उसका, भाड़ में जाओ नाम। और खैर अपने यहाँ पे एमसी उसको देख रही होती है और बोलती है इसके काले काले बाल जो कि डार्कनेस से भी ज्यादा काले हैं, और इसकी लाल लाल आंखें जो भी खून से भी ज्यादा लाल है। और अपनी एमसी बोलती है ये तो पक्का है, ये तो पक्का ही मेरा पप्पा है। और अपनी एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पप्पा उसको आके देखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रही है जगह पर। और यहाँ पे उसके फादर होते हैं, वो बोले ये बस हमारी सर्वेंट है फालतू की। और ये बोले लगता है दो ये मत कहना कि ये मेरी सर्वेंट, ये तुम्हारी छोटी सी सर्वेंट, ये मेरी बेटी है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में उसको देख रहा होता है। और ये मुझे लगता है सर आप यहाँ पे वापस कैसे आ गए, वैसे आप कुछ काम कर रहे थे उस जगह में नॉर्थ में। तो ये मुझे लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये छोटा मोटा इंसान। और यहाँ पे उसका ध्यान अपनी एमसी को वापस ले जाता है। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है मैं वर्क तो यहाँ पे किसी और से भी करवा सकता हूँ। और अपनी एमसी बोली हुई है मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मैं इसकी बेटी हूँ, मेरे को ये कहना ही पड़ेगा। और यही पे पार्ट खत्म करना चाहूंगा। वैसे तो इसके आगे की मैंने काट कूट के रखे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह है, लेकिन खैर मेरे को यहाँ पे खुजली हो रही तुमको परेशान करने की, तो इसी के चक्कर में ये पार्ट खत्म करना चाहूंगा। कमेंट में लिखना ना भूले कि क्या होगा अपनी एमसी के साथ में, क्या वो बंदा इसको लेके चला जाएगा, यहाँ पर अपनी एमसी यहाँ पर ऐसे ही तड़पती रहेगी जिंदगी।